आपूर्ति का आधुनिकीकरण। 2006 के बीच बेहतरीन व्यवस्थापन के लिए हमने अपनी व्यवसायी जिम्मेदारियों को विभाजित किया। इसके बाद रमेश ग्राहकों से संपर्क का काम देखता था और मैं ऑफिस का काम संभालता था। अब यही सही समय था कि चाचा जी को कारीगरों के लेन देन और उनसे संपर्क बनाए रखने के काम से हम छुटकारा दिला सकें। जाहिर है वो काम मेरे पास आ गया। तब ग्राहकों के ऑर्डर का ब्यौरा, उनसे प्राप्त रत्न, हीरे और नमूने हम सेफ में भेजते थे। दुकान की ऑर्डर का ब्यौरा भी सेल्स काउंटर से सेफ में भेजा जाता था। कारीगरों की विशेषताओं के अनुसार हम उन्हें ऑर्डर्स सौंपते थे। इसके लिए हम ऑर्डर इश्यू स्लिप प्रिंट करते थे, जिस पर ऑर्डर का ब्यौरा और डिलीवरी की तारीख होती थी, जो ग्राहक को दी गई तारीख से पहले की होती थी। फिर हम आवश्यक सोना, ग्राहकों से प्राप्त नमूने, दुकान के नमूने, रिपेयर की चीजें और रत्न कारीगरों के पास भेजते थे। हमारे संदर्भों के लिए कारीगरों के पास पड़ी हुई ऑर्डरें, नमूने और रत्नों की ब्यौरेवार जानकारी हमें रिपोर्ट्स के जरिए मिलती थी। काम पूरा होने पर कारीगर ऑर्डर नंबर के साथ गहने भेजते थे, जिनको हम गोल्डस्मिथ रिसीट डॉक्यूमेंट में दर्ज किया करते थे। दर्ज करते समय कारीगर की मजदूरी कोटेशन मास्टर के हिसाब से ली जाती थी। कोटेशन मास्टर में टूट, वेस्टेज और कारीगरों की मजदूरी की दरें निश्चित की जाती थी। गोल्डस्मिथ रिसीट वाउचर में सहायक कारीगर के उल्लेख का भी प्रबंध था। मजदूरी मूल्य पर टीडीएस की कटौती होती थी। सिस्टम में कारीगरों के हिसाब नेट और फाइन वजन के हिसाब से रखे जाते थे और इसमें टूट, वेस्टेज तथा एलॉय और मजदूरी को भी ध्यान में लिया जाता था। एक ही नजर में कारीगरों का संक्षिप्त विवरण देखना और परीक्षण करना संभव था। डायमंड ज्वेलरी के मामले में कारीगरों के अनुसार रत्न और हीरों के लेजर भी बनाए गए थे। कारीगरों के अपने स्टॉक से उपयोग में लाए जाने वाले रत्नों की जानकारी भी रखी जाती थी। डायमंड ज्वेलरी के लिए गोल्डस्मिथ अकाउंट को अंतिम रूप देने के लिए लेबर चार्जेस सेटलमेंट डॉक्यूमेंट के उपयोग से मजदूरी निश्चित की जा सकती थी। संपूर्ण विश्लेषण करने पर हमारे व्यवसाय के लिए कुछ नई कल्पनाएं प्राप्त हुई। सप्लायर जितने ज्यादा हो, स्टॉक में उतनी ही विविधता होती हैं। आपूर्ति में निवेश का बोझ कम करने के लिए हमने हमारे ही मेटल पर होने वाले काम में कटौती की और उसके बजाय तैयार ज्वेलरी की खरीदारी और अप्रूवल बेसिस आपूर्ति में बढ़ोतरी की। वर्तमान सिस्टम में हमें सप्लायरों के अनुसार बिक्री का विश्लेषण, सप्लायरों के अनुसार ज्यादा बेची जाने वाली या कम बेची जाने वाली चीजों के विश्लेषण जैसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स मिलते थे। इसलिए अल्पावधि में ही मेरे चाचा जी की मदद से और एक्मे इन्फिनिटी के गोल्डस्मिथ वर्किंग एंड स्टॉक इनवर्ड मॉड्यूल की मदद से मैं पूरी प्रक्रिया को समझ सका और उसे आधुनिक रूप दे सका।